संपूर्ण देश में और जहां विश्व में जहां भी भारतीय रहते हैं उनके लिए गौरवान्वित करने वाला दिवस है। आज हमारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को आधिकारिक रूप से हमने अंग्रेजों से आजादी पाई, लेकिन यह आजादी इतनी आसानी से नहीं मिली। हमने 200 साल तक हमारे पूर्वजों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, प्राणों का त्याग किया, अपने सुखों का त्याग किया, अपने परिवार का समर्पण किया, अपने कैरियर को देश के लिए समर्पित कर दिया, तब जाकर हमें ये आजादी मिली। और आजादी के इस पर ऊपर क्योंकि 75 हमारी आजादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो संपूर्ण विश्व में जहां भी भारतीय रहते हैं और संपूर्ण भारत में 75वां आजादी का 75वां महाउत्सव मनाया जा रहा है, एक महापर्व के रूप में। लेकिन बच्चों, जिस तिरंगे को हम सम्मान करते हैं, अपने प्राणों से भी अधिक इसे प्यार करते हैं, उस तिरंगे का महत्व आप बच्चों लोगों को जानना बहुत जरूरी है। हमारे तिरंगे में 3 रंग हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में श्वेत सफेद रंग और नीचे हरा ग्रीन कलर। और तीनों कलर एक प्रेरणा के स्रोत हैं जो हमें कुछ याद दिलाते हैं, हमारे कर्तव्यों का भान कराते हैं कि देश के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। और मध्य में एक चक्र जो हमारे देश की प्रगति को इंगित करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा केसरिया की, भगवा कलर जो तिरंगे में सब ऊपर है। इस भगवा का क्या महत्व है? भगवा कलर हमारे तिरंगे में क्यों शामिल किया गया? तो उसके पीछे है कि आप हमारे देश के हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग ने जो देश के लिए जो त्याग किया, जो सर्वस्व समर्पण किया, अपने प्राणों की आहुति दी, उस बलिदान का प्रतीक है भगवा। तो इस देश को अक्षुण्ण, अभिन्न, अखंडित बनाए रखने के लिए हमें भगवा कलर ये प्रेरणा देता है कि चाहे हम किसी भी धर्म को माने, चाहे किसी भी संप्रदाय के हों, चाहे किसी भी जाति के हों, लेकिन हम पहले भारतीय हैं। और भारतीयों के नाते हमारा परम कर्तव्य बन जाता है कि जब देश की मान सम्मान, आन बान और अखंडता पर कोई आंच आए तो हम प्राणों का त्याग करने पर भी तनिक मात्र भी विचार न करें। अगर मैं प्रदेश की रक्षा के लिए, इसकी अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए, इसकी अखंडता को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों का भी त्याग करना पड़े तो बहुत मामूली सी बात है। क्योंकि देश है तो हम हैं, देश नहीं तो हमारी कोई पहचान नहीं है। आज विश्व में देख लो, रोहिंग्या जाति क्या दोष है, लेकिन उनका वह किसी को अपना देश नहीं कह सकते। आज वो भटक रहे हैं, कोई भारत में है, कोई बांग्लादेश में है, कोई पाकिस्तान में है, कोई कहां पर पड़े हैं, और वो शरणार्थी के रूप में है। तो एक देशहीन व्यक्ति, एक देशहीन समाज की का दृष्टांत है, एक उदाहरण है, प्रत्यक्ष उदाहरण कि जिसका राष्ट्र नहीं होता उसका भी कुछ नहीं रहता है, वो शरणार्थी बनकर रह जाते हैं। इसलिए राष्ट्र रक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए। अगर राष्ट्र रक्षा के लिए सब कुछ त्याग पर लगाना पड़े तो तनिक भी नहीं विचार करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा त्याग हमारी आने वाली पीढ़ी को सुख देने के लिए है, उन्हें गौरवान्वित करने के लिए है। इसलिए हमें हमेशा देश के लिए समर्पित रहना चाहिए। त्याग करने के लिए हमेशा स्वतः ही एक भाव होना चाहिए कि हम देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और भाव ही नहीं, आन बान शान के लिए, देश की आन बान शान के लिए जब भी जरूरत पड़े तो देश के लिए अपने प्राण, अपना धन संपत्ति सब त्याग देना चाहिए।
तब जाकर हमारा राष्ट्र अखंड भारत बना रहेगा। दूसरा कलर है सफेद रंग। सफेद रंग शांति का प्रतीक है और ये हम सब देशवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि हम इससे सही प्रेरणा लें। देश में शांति कब रहती है? जब सब समाज, सब संप्रदाय एकता के भाव से, एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं तो देश में शांति रहती है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश की सभी राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए कभी जातियों को उकसाती है, कभी धर्मों को उकसाती है और देश में अशांति का माहौल बना देती है। लेकिन तुम आने वाली युवा पीढ़ी हो, तुम्हें इनके भ्रम जाल में नहीं फंसना चाहिए। तुम्हें देश, जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर रखना है। जाति, धर्म ये सब तुच्छ बातें हैं। सर्वपरि देश है और जब सब जातियां, सब धर्म के लोग आपस प्रेम से रहेंगे तो देश में शांति रहेगी और शांति रहेगी तो शांति के बीच में, इस शांति के प्रतीक श्वेत रंग के बीच में आपने चक्र देखा होगा, वो प्रगति का प्रतीक है। वो देश की प्रगति को दर्शाता है और ये प्रगति तभी होती है जब देश में शांति रहती है। इसलिए कभी भी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर विषमता पैदा नहीं होनी चाहिए, कटुता पैदा नहीं होनी चाहिए। हम सब हमारा देश का संविधान हमें आजादी देता है कि हम अपने अपने धर्मों का पालन करें, लेकिन साथ में यह हमारा कर्तव्य हो जाता है, यह हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम दूसरों के धर्मों का भी सम्मान करें। हम दूसरे के धर्म के लोगों को नीचा ना दिखाएं। आपका धर्म आपकी नजर में श्रेष्ठ है, लेकिन तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि दूसरा धर्म आपको हम निम्न दृष्टि से देखें। जितना सम्मान अपने धर्म का करते हो उतना ही सम्मान अन्य धर्मों का भी करना चाहिए, तभी देश में शांति रहेगी। जातियों से उत्पन्न होने वाले कुकुर मुक्त की तरह नेता पैदा होते हैं और आप अपनी जाति को उकसाते हैं क्योंकि उनको जाति का नेता बनना है और आपको वैसाखी बनाकर वो अपनी तकदीर को चमकाते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। हम अराजनीतिक रहेंगे, जितने हम अराजनीतिक रहेंगे, हम राजनीतिक बंदिशों में बंद कर नहीं रहेंगे, हम आम जनता बनकर रहेंगे तो हम इन राजनीतिक पार्टियों को सबक सिखा सकते हैं। क्योंकि जो देश के लिए सोचेगा हम उसके साथ खड़े हैं, चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी राजनीतिक दल का क्यों ना हो। तो देश के लिए, केवल देश के लिए काम करेगा, देश के लिए, देश में शांति स्थापित करेगा, सब जातियों में प्रेम भाव पैदा करेगा, वही हमारा नेता बन सकता है। ऐसी भावना हम सब समाजों को, सब धर्म के लोगों को, सब जातियों के लोगों को समझनी होगी और इन राजनीतिक पार्टियों से बचते रहना होगा। ये हमें भ्रम आती है, इस भ्रम जाल में हमें नहीं फंसना है। हम आम जनता बनकर रहें और जब चुनाव आए तो जो उचित व्यक्ति लगे उसको वोट करना चाहिए, ताकि इस राजनीतिक संस्थाओं में, हमारी संसद में, हमारी विधानसभा में तो एक पवित्र मंदिर है, यहाँ पर माफिया लोग न जा सके। क्योंकि गुंडे, बदमाश, माफिया, भ्रष्टाचारी लोग यहाँ चल गए तो पूरे देश में भ्रष्टाचार होगा, पूरे देश में आग लग जाएगी, पूरा समाज बिगड़ जाएगा, समाज टूट जाएगा, अलग अलग जातियों में बढ़ जाएगा, अलग अलग धर्मों में बढ़ जाएगा, फिर देश में शांति कैसे आएगी। इसलिए विचार कीजिएगा और अपने माता पिता को समझाइएगा कि किसी भी राजनीतिक पार्टियों से बंध कर मत रहो, आजाद हैं और आजाद देश में रहते हैं तो हम आजाद पूर्ण तरह से रहें। हम किसी राजनीति का पट्टा अपने सीने पे गाड़ के मत चलो, सीने पे केवल एक भारतीय का पट्टा बांध के चलो। एक सच्चा हिंदुस्तानी वही है जो राजनीतिक पार्टी से ऊपर उठ के सोचता है। तीसरा रंग है हरा रंग, जो हमारे देश की समृद्धि को दर्शाता है, परिश्रम को दर्शाता है। हम
राजनीति के रेवड़ी बांटने के चक्कर में, रेवड़ी के चक्कर में भ्रमित न हो। उस नेता को मान मत मानिए जो आपको लोभ देकर आपसे वोट लेना चाहते हैं, हमारे माता पिताओं से वोट लेना चाहते हैं। वो महान नहीं है, वो तो तुम्हें भरमा रहे हैं। आप ये देखिए कि हमारे देश के लिए कितना क्या कर सकता है और क्या करता आया है। क्या वो अपने परिवार के बाहर भी उसने देश के समाज के लिए कुछ किया है? चाहे किसी भी दल का हो। मैं ये नहीं कहता किस पार्टी को, किस दल को आप समर्थन दो, यह आपके अंतरात्मा से आपको विचार करना है। जो देश के लिए जीता है वही हमारा नेता है, चाहे किसी भी राजनीतिक दल से क्यों ना हो। लेकिन जो हमें जाति के नाम पर भरमाते हैं, हमारे अंदर विष पैदा करते हैं धर्म और जाति के नाम पर, ऐसे लोगों को नकार दो, तब जाकर हमारे देश में समृद्धि आएगी। दूसरी समृद्धि, हम निठल्ले ना बने, हम कर्मठता को अपनाएं, हम कर्मशील बने। अगर हम मेहनत पर विश्वास करेंगे तो हमारा परिवार का तो विकास होगा ही सही, हमारा देश का विकास होगा। हर व्यक्ति के साथ देश का विकास जुड़ा हुआ है। जो मेहनत नहीं करता वो पीछे जाता है, और केवल मात्र वही नहीं पिछड़ रहा, देश पिछड़ रहा है उसके साथ। इसलिए हर व्यक्ति को मेहनती बनना चाहिए, कठोर परिश्रम करना चाहिए, स्वयं का विकास करना तो देश का विकास है। मैं इतना कहकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। बोलो भारत